नक्सल ऑपरेशन को लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत में फिर से घमासान मच गया है। एक तरफ सरकार दावा कर रही है कि बीजापुर में 22 नक्सलियों को मार गिराया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के दिग्गज नेता और फॉर्मर सीएम भूपेश बघेल ने साई सरकार से सीधे सीधे सवाल दाग दिए हैं। अब बात सिर्फ आंकड़ों की नहीं है, सवाल है भरोसे और पारदर्शिता का। और ये मामला इतना तूल पकड़ चुका है कि आमतौर पर शांत रहने वाले मुख्यमंत्री साय भी भूपेश बघेल को दो टूक जवाब दे बैठे हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ इस ऑपरेशन में, कौन सही है कौन गलत है, और ये संकल्प नाम का ऑपरेशन है क्या मामला, बात करेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं NH24/7 डिजिटल। मेरा नाम है सोनल। तो अब बात शुरू करते हैं वहां से जहां से पूरा विवाद शुरू हुआ। बीजापुर और कांकेर जिले के कर्रेगुटा इलाके में 19 अप्रैल से एक बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया गया। अब दावा यह किया गया कि इनमें 22 नक्सली मारे गए और इनमें कुछ टॉप मोस्ट वांटेड नक्सल्स भी शामिल थे। लेकिन जैसे ये खबर सामने आई, पूर्व सीएम बघेल ने सवाल उठाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि 22 नक्सली मरे हैं, लेकिन गृह मंत्री खुद कहते हैं कि संकल्प नाम से कोई ऑपरेशन ही नहीं चल रहा। अब सरकार कह रही है कि 20 मरे हैं, फिर कहते हैं कि 11 की पहचान हो गई है, तो बाकी के 9 क्यों नहीं? लेकिन अब ये फिर कह रहे हैं कि 11 ही बाकी है। आंकड़े तो खुद ही गड़बड़ा रहे हैं। इतना ही नहीं, बघेल ने सरकार से आगे ये पूछा कि अगर ये सच में नक्सली है तो इनकी डेड बॉडीज परिजनों को क्यों नहीं सौंपे जा रहे हैं, क्या छुपाया जा रहा है। आइए आपको सुनाते हैं भूपेश बघेल का ये क्लिप, जिसमें वो खुद ये सब कहते हुए नजर आ रहे हैं। और मुख्यमंत्री यूनिफाइड कमांड के अध्यक्ष हैं, ये बताएं कोई 31 का आंकड़ा सही है, 22 का आंकड़ा सही है, 20 का आंकड़ा सही है, 11 पहचान हो गया और 11 बचे हैं, कौन सा सही है, कौन सा आंकड़ा सही है? क्योंकि किसी की मृत्यु हो चाहे नक्सली क्यों न हो, आखिर आप उसके परिजनों को सौंप रहे हैं। 31 में 20 का बता दिए, उसमें 11 जो बचे वो कौन है, किसको सौंपे आप? बहुत सारे सवाल अभी उठ खड़े हुए हैं और इस मामले में हम सीधा ये मांग करते हैं कि सरकार इसमें स्पष्टीकरण दे और गैर जिम्मेदाराना बयान मुख्यमंत्री का, गृह मंत्री का है, दोनों इस्तीफा दे। बघेल के इन सवालों के बाद सियासत और गर्मा चुकी है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पलटवार करते हुए साफ कह दिया कि कांग्रेस के राज में क्या हुआ था ये सबको याद है, जब उनके नेता नक्सलियों को अपने लोग कहते थे। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। हमारी सरकार नक्सलवाद के खात्मे के लिए लड़ रही है और अब नक्सलवाद अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। सीएम साय ने यह भी कहा कि ये सिर्फ राज्य नहीं बल्कि देश का मिशन है और केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद को जड़ से खत्म किया जाए। अब इसके बाद गृह मंत्री विजय शर्मा भी मैदान में उतरे। जब मीडिया ने गृह मंत्री शर्मा से पूछा कि क्या ये ऑपरेशन संकल्प था, तो उन्होंने साफ कहा कि ऐसा कोई ऑपरेशन हमारे पास से नहीं चला, संकल्प नाम से कोई ऑपरेशन ही नहीं है। अभी बयान आया सीएम के दावे के बाद, यानी सरकार के अंदर ही कंफ्यूजन सामने आ गया और यहीं से भूपेश बघेल के आरोपों को हवा मिल गई। उन्होंने पूछा कि अगर पहचान हो चुकी है तो बाकी के 9 क्यों नहीं है और जो हैं उनके शव क्यों छुपाए जा रहे हैं। अब पूरा मामला आंकड़ों, बयानों और भरोसे के बीच उलझता जा रहा है। बीजेपी का दावा है कि ये अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी में से एक है। कांग्रेस को लगता है कि सरकार इसे पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा बना रही है और असली डेटा छिपा रही है। और अब जरा ऑपरेशन की हकीकत पर भी अगर एक नजर डाले तो ये ऑपरेशन 19 अप्रैल से कर्रेगुट्टा के घने जंगलों में चला। नक्सल मूवमेंट की लगातार खबरों के बाद सुरक्षा बलों ने फुल स्केल कार्रवाई की। बताया गया कि 22 नक्सली ढेर हुए हैं और इनमें से 11 की पहचान हो चुकी है, बाकियों पर अभी भी सस्पेंस है। तो अभी सवाल यहाँ ये है कि क्या ये नक्सल ऑपरेशन वाकई ऐतिहासिक सफलता है या आंकड़ों की बाजीगरी, या कांग्रेस के सवालों में दम है या ये सिर्फ राजनीतिक चाल है। और सबसे अहम कि क्या छत्तीसगढ़ वाकई नक्सल मुक्त होने की तरफ बढ़ रहा है या ये सिर्फ चुनावी वादों की गूंज है। आपका क्या मानना है, नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।